हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक सक्सेस पॉइंट। स्टूडेंट, इस चैनल पर मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स करा रहा हूं, जिसमें हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, आज लेसन नंबर 2 का हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक है। और दूसरी हमारी एक और डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, आज हम स्टूडेंट अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये 3 डेरिवेशन है इस चैप्टर में। स्टूडेंट, इस चैप्टर में कितनी डेरिवेशन है? 3, जिसमें मैं आपको एक कल करा चुका हूं। कौन सी? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जिन स्टूडेंट ने अगर मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको मेरा ये सजेशन रहेगा कि पहले मेरी पिछली वाली क्लास देख लें और उसके बाद में आज की क्लास लें। चलिए स्टूडेंट, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करके आ जाइए, उसके बाद में हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से शेयर कीजिए क्लास को। ओके स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए स्टूडेंट, मेरी जो पिछली क्लास है, जिसमें मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूं। क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं? 2 आवेश लिए जाते हैं जो परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ये माइनस का ले लिया और ये प्लस का। दोनों आवेश जो है ये 2 बिंदुओं पर है, यानी मान लीजिए ए पर है और एक किस पर है? बी पर है। नाम दे दिया हमने कि ए भी है, क्या? वैद्युत द्विध्रुव है, आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर ए बिंदु पर माइनस का क्यू चार्ज दिया गया और बी बिंदु पर प्लस का क्यू चार्ज दिया गया। अब ये परिमाण में तो समान है लेकिन इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है वो अलग अलग है। क्या है नेचर इसका? ये कैसा है? इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों का नेचर इनका अलग अलग है। और ये दोनों जो होते हैं वो अल्प दूरी पर होते हैं। कहां पर होते हैं? अल्प दूरी पर होते हैं, जिसको हम स्टूडेंट 2l या 2a दोनों में से मान सकते हैं। 2l भी मान सकते हैं या 2a भी मान सकते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें 2a माना गया, तो इसको हम 2a ही ले लेते हैं। इसकी जो बीच की अल्प दूरी है वो कितनी है? 2a मीटर है। ओके स्टूडेंट, यानी 2 विपरीत प्रकार के आवेश जो परिमाण में समान होते हैं लेकिन नेचर जो होता है वो अलग अलग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? और दोनों कैसे होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में। अब स्टूडेंट, अक्षीय स्थिति क्या कहलाएगी? देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाया था हमने अभी। अक्षीय स्थिति क्या होगी? अक्षीय स्थिति देखिए, अगर आप यहीं से इसका एक पहले आप मध्य बिंदु मान लीजिए। इसका मध्य बिंदु क्या दिया गया है यहाँ पर? ओ। अब टोटल दूरी तो ये 2a दी गई है, यहां से यहां तक की कितनी होगी? a होगी। और यहां से यहां तक की भी कितनी होगी? a होगी। स्टूडेंट, अगर इस लाइन को थोड़ा और इस तरीके से बढ़ा दिया जाए और इसको हम बिंदु P पर रोके, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली लाइन को अगर हम बढ़ा दें, यही इसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। क्या कहलाएगी इसकी? अक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति की बात की जाए तो स्टूडेंट पहले हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लेंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव ले लिया और इस पर इस तरीके से एक लंब डाला जाएगा और यहां से r दूरी पर एक बिंदु P दिखा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बिंदु P दिखाया। यहां पर विभव ज्ञात करेंगे, या अब यहां से r दूरी पर बिंदु P दिखाया जाएगा, यहां पर विभव ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, ये निरक्षीय स्थिति कहलाएगी और ये इसकी क्या कहलाएगी? अक्षीय स्थिति कहलाएगी। स्टूडेंट, मैंने आपसे क्या कहा था? मेरे सभी को यह सजेशन रहता है कि पहले आप डायग्राम को अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि जब तक आपका फिजिक्स में आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं, अगर आपका डायग्राम क्लियर नहीं है तो आप अच्छे से उस डेरिवेशन को नहीं सीख पाएंगे। डेरिवेशन को अच्छे से सीखने के लिए आपको पहले डायग्राम क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद में आपको जो मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं वो आपके अच्छे से समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं एक बार अच्छे से दोबारा बनाकर दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए कि वो
मैं आपसे पिछली क्लास में मैंने ये कहा था कि आप जब भी मेरी क्लास लें तो नोटबुक और पेन लेकर बैठें और मेरे साथ साथ उसको जो चीज़ नोट करने को कह रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलें। और नोटबुक की राइट वाली साइड में आप डायग्राम को बनाया करें और लेफ्ट में इसकी लैंग्वेज लिख लिया करें डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, देखिए क्या बोला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मान लीजिए ये क्या हमारा ए भी क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये ए है और ये क्या है, बी है। इस पर चार्ज की बात की जाए तो माइनस का है, इस पर चार्ज की बात की जाए तो ये प्लस। ओके स्टूडेंट, इस पर चार्ज माइनस का है और इस पर प्लस का है। अभी बताया था मैंने क्यों, परिमाण में समान होते हैं, नेचर इनका अलग अलग होता है। ये दोनों जो होते हैं वो अल्प दूरी पर होते हैं। अल्प दूरी यानी 2a मीटर की दूरी है ये कहलाएगी इसकी अल्प दूरी। मध्य बिंदु मान लेते हैं हम इसका, तो यहां से यहां तक की ए बची और यहां से यहां तक की ए कितनी हो गई, ए हो गई। ओके स्टूडेंट, ये जो दूरी हो गई इसकी कितनी हो गई, ए हो गई यहां से यहां तक की, और ये भी कितनी हो गई, ए हो गई। अब अक्षीय स्थिति क्या होती है, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी जो डायग्राम बनवाया था मैंने आपको उसमें क्या बताया, अगर इस लाइन को हम थोड़ा इस तरीके से बढ़ा दें आगे, या बिंदु P मान लिया, ये बिंदु P जो है यहां से r दूरी पर स्थित है, यहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। इस लाइन को बढ़ाना ही ये अक्षीय स्थिति कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में निरक्षीय स्थिति करेंगे, मैंने आपको बता दिया निरक्षीय स्थिति में क्या करना है। तो स्टूडेंट डायग्राम आपके अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। क्या, पहले हमने ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलम के आवेश है, उसके बीच की अल्प दूरी 2a मीटर है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और O से r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब जो मैंने आपको डायग्राम में बताया है वही आप इसको लिख लीजिए आप, और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार दोबारा से। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने क्लास शेयर नहीं किया जल्दी से क्लास शेयर करके आ जाएं। उसके बाद में मैं आपको इसकी जो लैंग्वेज है वो मैं आपको लिखवाने वाला हूं, जो भी इसमें जैसे कि जो आपने डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो एक बार क्लास को शेयर करके आ जाइए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जल्दी से शेयर करके आइए एक बार, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहे कि सर हाँ क्लियर हो गया। जब आपसे पूछा जाए कि ये चीज़ क्लियर है तो आप उसका आंसर दे दिया करें, ये नहीं कि आप उसको ऐसे ही बस समझ रहे हैं तो उसको आप आंसर दे दिया करें, हाँ सर इतना यहां तक क्लियर है। चलिए देखिए, हमने वैद्युत द्विध्रुव लिया है तो इसकी लैंग्वेज देखिए, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। ओके स्टूडेंट, माने ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर। देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर आपको ज्यादा लिखनी है तो थोड़ा आप ये भी बता सकते हैं कि माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित जिसका परावैद्युतांक क्या है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम के आवेशों से मिलकर बना है, ये चीज और बढ़ा सकते हैं आप। ओके, जिसका परावैद्युतांक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु
P स्थित है जिस पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको शॉर्ट में लिखवा दिया। आप ज्यादा लिखना चाहते हो वो ये लिख सकते हैं, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम के आवेशों से मिलकर बना है जिसके बीच की अल्प दूरी 2 मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से 8 दूरी पर एक पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक बिंदु दिया गया P है जिस पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पहले बी बिंदु पर निकालेंगे स्टूडेंट, फिर ए बिंदु पर निकालेंगे, दोनों पे विभव निकालेंगे। पहले देखिए बी बिंदु पर कैसे निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण जब आप विभव निकालेंगे स्टूडेंट, तो आपको यहां से यहां तक की दूरी भी तो मालूम होनी चाहिए। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी दी गई है, r दी गई है। यहां से यहां तक की हमें चाहिए कहां से, यहां तक की। तो क्या हो रहा है, इतनी इधर वाली जो दूरी है उसको माइनस कर देंगे। तो अगर क्यू आवेश से बात की जाए, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी होगी, r में से a कम हो जाएगा तो r माइनस ए तथा माइनस क्यू आवेश से दूरी r प्लस ए है। ओके स्टूडेंट, प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है, r माइनस ए। मैंने क्या किया, यहां से इधर वाली दूरी को माइनस कर दिया, यानी r में से इसको माइनस कर दिया। देखिए, और यहां से यहां तक की दूरी की बात की जाए, अगर यहां मतलब बिंदु P से यहां तक की दूरी की बात की जाए, तो यहां तक की तो कितनी दी गई है, r, इधर वाली ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, r प्लस ए। ओके स्टूडेंट, देखिए आपको अगर ऐसे आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो दूरियां हैं, ये जो दूरियां दी गई है, इसे मान लीजिए इधर की कितनी, इधर की ये कितनी है 2, और यहां से यहां तक की कितनी दी गई है 5, और मैं आपसे कहूं कि इधर की बतानी है, तो आप इतनी इजीली बता देंगे सर कि 5 में से 2 माइनस कर दीजिए 3 बचेंगे। तो ऐसे ही यहां पर आप समझिए इसको कि यहां से यहां तक की जो टोटल दी गई है वो r, हमें जो है ना इतनी चाहिए, बस ये वाली माइनस कर देनी है, r में से माइनस हो जाएगा ये। और जब हमें यहां तक की चाहिए बिंदु P से यहां तक की, क्योंकि विभव जो निकाला हमें P पर निकाला, तो दूरी विभव मेरे यहां तक की चाहिए, बिंदु P तक की चाहिए माइनस क्यू आवेश से। पहले विभव निकालेंगे हम दोनों आवेश पर, और फिर बाद में परिणामी विभव निकालेंगे बिंदु P पर। और जब माइनस क्यू आवेश से दूरी चाहिए हमें, तो क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक की तो r हो गई, इधर वाली आप ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगी, r प्लस ए हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है, सबकी समझ में आ गई। ये दूरी कैसे रखनी है हमें, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो व्यंजक प्रूफ कराया था आपने, जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, ये प्रूफ हो गया था v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। ये फॉर्मूला प्रूफ होकर आया था। बस दूरी में चेंजिंग कर देंगे आप, दूरी में एक जगह r माइनस ए रख जाएगा जब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, और दूसरी में जब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो r प्लस ए रख जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, करें स्टार्ट। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालते हैं। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विभव यानी V1, इसको हम मान लेते हैं V1। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में जो दूरी दी गई है, यहां से यहां तक की दूरी अभी मैंने बताई है, प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी दी गई है r माइनस का a, तो ये कितनी आ जाएगी, r माइनस ए। आगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
क्यू अपॉन में आर प्लस ए। ओके स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर था जब E1 निकाला, इस पे स्क्वायर था क्योंकि विभव में स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर, जो मेरी कल वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला प्रूव कराया था। उसी से रिलेटिव है भी, उसी फॉर्मूले से मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस का V2। देखिए स्टूडेंट, हाँ एक बात हो रही है यहाँ पर जो विभव हमारा प्लस क्यू आप इसके कारण निकाला था तो ये आ गया, माइनस वाले में माइनस आएगा, क्यू आएगा, तो इस माइनस को मैं आगे ले लेता हूं क्योंकि इसमें जो है ना मतलब विभव जब माइनस क्यू आप इस पर निकालेंगे तो विभव ये वाला V2 जो कैसा आएगा, वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान रख दीजिए कितना है, 1/4πε0 के Q अपॉन में R माइनस का A। V2 का मान देखिए माइनस का, माइनस प्लस माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन में R प्लस A। ओके स्टूडेंट, मैंने क्या किया यहाँ पर, V1 की और V2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी है दोनों जहाँ पर। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह इसकी वजह से माइनस का हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। देखिए जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको, जो सेम है इसके अंदर, उसको कॉमन ले लीजिए, ये सेम है, देखो ये इतना कॉमन आ जाएगा इनमें से, तो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले जाए, 1/4πε0 के Q, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/R माइनस का A माइनस 1/R प्लस A। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है, इधर का मैं रेस कर रहा हूं। देखिए ये हमने कॉमन ले लिया, 1/4πε0 Q अपॉन में के, ये कॉमन आ गया। अब यहां पर देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका, ये माइनस में और ये क्या है, ये कैसे है, ये प्लस में है, तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू में Q, तो ऐसे रहेगा। देखिए एलसीएम आ रहा है इसका, दोनों अलग अलग हैं, ये माइनस में और वो कैसा है, प्लस में, दोनों को इंटू में लिख देंगे। ठीक है, इसकी गुणा इधर हो जाएगी और इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो आ गया R प्लस है माइनस, इसकी गुणा इधर हो जाएगी R माइनस A। इस वाले माइनस की वजह से ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, R से जो है R कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा ये, V बराबर 1/4πε0 के इंटू में Q, A और A कितना हो गया, ये 2A हो जाएगा, तो यहां पर आ गया ये 2A अपॉन में, देखिए एक बार माइनस में लिख रहा है और एक बार प्लस में लिख रहा है। ये सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, और आपने सर्वसमीका नहीं पढ़ी तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सर्वसमीका क्या होती है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B और A माइनस B, तो ये इस फॉर्म में दिया गया, तो आपको इसमें करना है। ठीक है, तो R माइनस है, R प्लस है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A का मान R स्क्वायर और B का मान A स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए V बराबर, देखिए मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निकालना है, तो देखिए ये मान किसका होता है, यहां पर दिखाइए, सिंस P बराबर होता है Q इंटू में 2A, तो इसलिए विभव के निकल कर आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 के, और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, पूरे की जगह पे P अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहां पर आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया था, R जो है वो A से बड़ा है, R क्या है, A से बड़ा है, R बड़ा है A से, और A से बड़ा है तो A क्या हो जाएगा, R की तुलना में नगण्य मान लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 के P अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, V बराबर 1/4πε0 P अपॉन में R स्क्वायर आ गया ये। कि आप जानते हैं यदि माध्यम निर्बाध अथवा वायु हो, माध्यम कैसा हो, निर्बाध का या वायु का हो,
देखिए, यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तब के का मान कितना रखते हैं? 1। ठीक है, के की जगह पे 1 रख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो v बराबर फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r स्क्वायर। वोल्ट, वोल्ट क्या है इसका? मात्रक। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है। आज की हमारी जो डेरिवेशन थी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये हमारे वैद्युत विभव का व्यंजक प्रूव होकर आ गया। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r स्क्वायर। मात्रक इसका क्या आ गया? वोल्ट। चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करते हैं। और जो इसका अगला पार्ट रह गया, जो मैं आपसे कह रहा था कि आज की ही क्लास में मैं दोनों पार्ट कराऊंगा, निरक्षीय स्थिति भी कराऊंगा, वो मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, कराने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।